माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट सोचा मैंने कि मैं अपनी कौन सी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं जो आपको हेल्प कर सके खुद आपके सॉल्यूशंस ढूंढने में। तो एक है जो मैं आज तक प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ सिचुएशंस को माफ़ करना, कुछ लोगों को माफ़ करना, क्योंकि हम ये बात समझ नहीं पाते कि उनके अंदर जो हमको तंग कर रहा है वो हमारा ही डीमन है। एंड वी आस्क्ड फॉर इट बिकॉज बिकॉज हमारा जो सोल है उसको हमने आगे प्रोग्रेस कराना है, क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। ओके, तो सोल है वो प्रोग्रेस जितना करेगा उतना सोल के वो क्या कहते हैं हमारे कर्मास कटेंगे और हम आगे जाएंगे। बट अगर बैच फ्लावर में कहूँ तो फॉरगिवनेस और रिजेंटमेंट और एंगर हैंड इन हैंड चलते हैं। तो उसके लिए हम देते हैं आपको, कहाँ गई मेरी बॉटल, विलो। ये नाम आप नोट कर लीजिए, विलो। और साथ में हम देते हैं हॉली, नाम नोट कर लीजिए। न्यू लाइफ की कंपनी है जिसके मैं बैच फ्लावर्स यूज़ करती हूँ अपने लिए और औरों को देने के लिए भी। और इसके साथ ऐड करिए चेरी प्लम ताकि ये सब कंट्रोल वे में निकले। और अगर पास्ट रिजेंटमेंट्स अभी भी हैं तो आप उसके साथ हनी सकल यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता, कोई ऐसा जादू नहीं है जो आपको नज़र आएगा, बट धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो चेंज होता जाता है। या तो आप बैठ के कोसते रहो और जो सामने है प्रोग्रेस आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आप प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहते, आप उसी चीज़ पे अटके हुए हो। तो इसीलिए अपने आप को फ्री करो। अब फ्री करने के और तरीके क्या हैं फॉरगिवनेस के, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो मैंने बनवाया है, जो आप यूज़ कर रहे हैं आई एम श्योर, और आप रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ को ग्रैटिट्यूड दे रहे होंगे। वैसे भी जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो बहुत कम जाता है ऐसी चीज़ों में जिस चीज़ ने हमें तंग किया हो। लेट्स से आपकी लाइफ में कोई भी एक नाम ले लीजिए जिसने आपको बहुत तंग किया है। मैं आपको पहले रीज़न बता रही हूँ कि क्यों करना चाहिए। लेट्स से शीतल ही है, मेरा नाम ही ले लो, ठीक है। तो आपके जो दिमाग में है वो फोल्डर शीतल का रेडी हो गया कि इसने मुझे तंग किया है, इसने मुझे हरेस किया है, इसने मुझे बुली किया है, या इसने बहुत कुछ किया है। खैर, जब ये फोल्डर रेडी होके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया तो अब आपके सामने जो भी शीतल आएगी ना, आप कहोगे इसका नाम ही यही है तभी ये तंग कर रही है। जबकि वो तंग नहीं कर रही, वो आपके दिमाग में जो बैठा फोल्डर है ना वो आपको तंग कर रहा है, जो आपने रेडी करके रखा है नाम के साथ। तो जब आप ये बैच फ्लावर लोगे ना तो सबसे पहले तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के साथ। या सबकॉन्शियस माइंड में में ये फोल्डर डिलीट करने के लिए होपोनोपोनो भी है, वो मैं आपको बताऊंगी, कल बताऊंगी। आज पहले आप ये समझिए। तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस दोबारा दोबारा सेम नाम के बंदे, सेम पर्सन नहीं, सेम नाम के बंदे से मिलना भी बंद हो जाएगा। ये भी आपका हेल लूप है जो आपका कट जाएगा। फिर दूसरी चीज़, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से आपका फोकस प्रेजेंट में रहेगा। क्या होता है, हम जो भी हैं हम अपने कर्म के हिसाब से हैं, ये बात तो आप मानते हैं, ठीक है ना। अब कर्म हमारे कैसे बनते हैं, हमारी बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि खराब है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जिनकी बुद्धि खराब हो। जब बुद्धि खराब हो तो आपका फियर एक्टिवेट होता है कि नहीं। फियर एक्टिवेट होता है तो रिजेंटमेंट भी एक्टिवेट होती है, इससे मेरा बुरा किया ना इसके साथ ये हो। आप कुछ कर्म उल्टे करते हो, उल्टे लोगों के साथ मिलकर, ठीक है।
दूसरी चीज़ है हमारा बुद्धि। मैंने आपको बोला हमारा विवेक है, हमारी बुद्धि, हमारी परसेप्शन, चीज़ को परसीव करने की तरीका, वो गलत हो जाता है। फिर हमें जो सामने जो भी दिखेगा ना, वो हमें हमारा दुश्मन ही दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा, आपके दिमाग में शीतल नाम का फोल्डर बन गया कि शीतल ने आपके साथ ABCD किया है। अब जो भी लड़की आपको शीतल नाम की मिलेगी, सबसे पहले आप अपने तरफ से उसको पॉजिटिव वाइब्स दोगे ही नहीं। आपके दिमाग में पहले आएगा कि अच्छा इसका नाम भी शीतल है, ओके कोई बात नहीं। कई बार आप कॉन्शियस एफर्ट करोगे कि भाई इसके साथ हम वैसे ट्रीट ना करें या ये मुझे वैसे ट्रीट ना करे, पर वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए वो पर्टिकुलर एनर्जी आपने खुद इनवाइट किया, अपने सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने देखने के नज़रिए से, ये 3 चीज़ें। और जब वो सामने वाला, आप अच्छे चलोगे, वो फिर भी आप पे अटैक करेगा, आपको इसका नाम ही यही है, इसने तो करना ही यही था, है ना। तो इसलिए आप बैच फ्लावर लो, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लस मैं आपको एक फॉरगिवनेस तरीका सिखाती हूँ कि अपने जर्नल में ऐड करो। पूरे दिन में जब आप एंड में अपना जर्नल लिखने जाते हो, मैंने आपको कहा है ग्रेटफुल रहो आप सारे दिन में जो जो हुआ है। तो जिस जिस से आपकी नहीं बनी, पहले तो उसका नाम लिखो, ठीक है। फिर उसके साथ आगे उसका रीज़न लिखो कि आपको उसके साथ गुस्सा क्यों आया, आपने रिजेंटमेंट उसके साथ क्यों पाली। इज इट समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, इज इट समथिंग दैट दिस पर्सन इज डूइंग इन द प्रेजेंट। चाहे वो आपको बुली कर रहा है, चाहे आपको हैरेस कर रहा है, चाहे आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, चाहे आपको बदनाम कर रहा है, ये सब आप मेंशन करो। फिर आप लो आई फॉरगिव पर्टिकुलर नेम, लेट्स से आई फॉरगिव शीतल, then take a deep breath in and let go. Let go and let God. Okay? Surrender. उस चीज़ जो एक आपके पास बार बार ही लेसन आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लेसन आ क्या रहा है, इवैल्यूएट करो दिमाग में क्या लेसन आ रहा है। और नहीं आ रहा तो रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सो, I have taken the brilliance from this lesson. I have taken the brilliance from betrayal. I have taken the brilliance from anger. I have taken the brilliance from this harassment. I have taken the brilliance from this bulliness. ठीक है? I release and let it go. और तब तक बोलते 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 सो जब तक आपको नींद ना आ जाए। और फिर आप खुद देखोगे कि आपके पास खुद अंडरस्टैंडिंग आएगी। 1 दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, 10 दिन में नहीं आएगी, 15 दिन में। मैं कहती हूँ डिपेंड्स कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को कितना टाइम लगता है आपकी बात को सुनने में, और आपको खुद को कितना टाइम लगता है आपकी बात को सुनने में। तो आप ये करके देखिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी हेल्प हुई। तो नमस्कार, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।